भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 मंगलानंद सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, ये निश्चित है कि हमारे जो फेंके हुए पत्थर हैं वो हमारे सिर पर पड़ेंगे, या कह दो जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं वो उदयम आएंगे, और जो हम आज कर्म करेंगे वे भी उदयम आएंगे। चाहे हम शुभ करें या अशुभ करें, इन्हें हम बदल तो सकते हैं लेकिन समाप्त जब तक नहीं कर सकते जब तक हम प्रगिर के बीच में फंसे। लेकिन हम जब कर्म करते हैं जब ही निश्चित कर लें कि ऐसे कर्म ना करें जिसे हमें बदलना पड़े या हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। लेकिन जब हम कर्म करते हैं जब देखते नहीं, और जब वो ही कर्म हमारे उदय में आते हैं तो हम दोस्त पड़ोसी को, भाई को, पिता को, बहन को, माँ को, संबंधियों को दोष दे देते हैं। हम नहीं समझ पाते कि दोष मेरा ही था। हम देखते भी हैं इस संसार में कि बहुत से जीव दुखी हैं और बहुत से जीव सुखी हैं, जबकि प्रकृति का नियम है हर मानव ने एक प्रकार से जन्म लिया था। प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये दुख सुख बीच में कहाँ से आ जाते हैं। ये वास्तव में हमारे अपने ही कर्म है। कर्म कह दो या मान लो, जिस प्रकार के एक बंदर को मदारी नचाता है वो बंदर को इस प्रकार नाचना पड़ता है। बंदर अपनी मर्जी से डांस नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है हंटरों को रखा है। और जब बंदर को डांस सिखाते हैं, एक गरम तवा लेते हैं, उसके ऊपर बंदर को कूदाना सिखाते हैं। वही गरम तवा गरम बढ़ जाते हैं। विचार करो अपने गरम तवे के कि हमारी स्थिति क्या है। आज का मानव दौलत के पीछे भागता है और दौलत के पीछे न जाने कितने कितने पाप, अत्याचार, अनाचार लगा लेता है, लेकिन उन्हें आज तक दौलत के बारे में नहीं समझा। दौलत का संधि विच्छेद किया जाए तो दो लत, दो को कहते हैं काउंटिंग में दो, और लत कहते हैं लात को। जब दौलत आती है, एक पीठ पे रात मारती है तो सीना तन जाता है और हम अपना जीवन अहंकार में निकाल लेते हैं। और जब यही दौलत जाती है, सीने पे लात मारती है, कमर झुक जाती है। लेकिन हमने इन दौलत के रहस्य को आज तक नहीं समझा और हम इस दौलत के चक्कर में नहीं जाने कितने कितने अन्याय, झूठ, चोरी, सातों व्यसन इस दौलत के चक्कर में कर लेते हैं। आचार्य कहते हैं जब तेरा पुण्य कर्म होता है तो ऐसा मानो तेरे महल के ऊपर एक झंडा लगा है। जब हवा सही चलती है झंडा लहराता है, लेकिन जब वो हवा आंधी में पलट जाती है तो झंडा लहराता नहीं, डंडे पर लिपट जाता है। ये स्थिति कर्मों की है। जब तेरा पुण्य कर्म आता है तो तेरा झंडा लहरा जाता है, और जब तेरा पुण्य कर्म छीन हो जाता है, अशुभ कर्म उदय में आ जाता है, तो तेरा
झंडा अपने डंडे पर लिपट जाता है। विचार करो, भीष्म पिता के बारे में, जो अपने धनुष से एक दिन के युद्ध में 10,000 योद्धा को मारता था, और युद्ध कौरव पांडव का 17 दिन चला है। कितने योद्धों को मारा था, लेकिन अपने अंतिम समय में वही भीष्म पितामह 49 दिन शूल की सैया पर पड़े रहे, जबकि परिवारजन के साथ नारायण कृष्ण भी उनके पास थे, एक शूल ना निकाल सके। 49 दिन के बाद में माघ कृष्णा एकादशी को जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, उनके प्राण पखेरु हो गए। कहाँ गया उनका शूरपणा कि अपना भी एक तीर न निकाल सके। जब उन्होंने नारायण कृष्ण से पूछा, मेरे कौन सा कर्म उदय में आया है कि मैं इन शूलों की सैया पर पड़ा हूं, जबकि परिवारजन साथ हैं और आप जैसे महान आत्मा भी साथ है, मेरा शूल ना निकाल सके। लेकिन जब तक खून का एक कतरा उनके शरीर में रहा, वो प्राण भी ना निकाल सके। नारायण कृष्ण ने कहा, देखो अपना भूतकाल मैंने देख लिया है, मैंने स्वभाव देखे हैं, मैंने ऐसे कोई पाप नहीं किया था। नारायण कृष्ण कहते थोड़ा और पीछे देखो। जैसे 101 भाव देखा, भीष्म पिता एक गडेरिया थे, गाय भैंस चलाते थे, और जब वे संध्या समय अपनी गाय भैंसों के साथ में अपने स्थान वापस आ रहे थे, एक बेचारा कोमल सा सर्प लहराता लहराता पगडंडी पर जा रहा था। वो भीष्म पिता ने बस खेल खेल में उस सर्प को अपनी लठे पे लिया, घुमाया और फेंक दिया, उस झाड़ पर पड़ा। उस झाड़ पर उसकी कोमल त्वचा में 101 शूल लगे थे, 101 कांटे लगे थे। वही कर्म उदय में आया है कि 101 शूल आज भीष्म पिता को मिले हैं। लेकिन जब सांप फेंका था, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, और सर्प उसके बीच में बाधा भी नहीं था। वे खेल खेल में कर्म बांध लिया। अब भीष्म पितामह 49 दिन तक ही क्यों लेटे रहे? क्योंकि सर्प ने 49 मिनट तक उन शूलों पर तरस रहा था। वे 49 मिनट 49 दिन बन गए। और जिस दिन सर्प ने अपने प्राण छोड़े थे, वो भी माँ कृष्णा एकादशी सूर्य की पहली किरण के साथ प्राण छोड़े थे। वे स्थिति भीष्म पिता की थी। लेकिन हम इस बात को समझने का प्रयत्न नहीं करते और न जाने कितने कितना न्याय कर देते हैं। एक पद्म पुराण में कथन आता है कि सम्राट ने मुनियों के संग को देखा। आचार्य और 500 मुनि साथ में थे। जैसे ही सम्राट ने मुनियों को देखा, आदेश दे दिया, इन सबको कोलों में पेल दिया जाए। विचार करो,
उन मुनियों ने सम्राट का क्या बिगाड़ा था, लेकिन अब नहीं, पहले बिगाड़ा था। आज जब तो सम्राट ने आदेश दिया है कि मुनियों को कोलों में पेल दिया जाए। इससे ही पूर्व में आचार्य सम्राट थे और 500 मुनि उसके सेनापति थे। तो सम्राट ने एक हिरण का शिकार किया था। जो आज सम्राट है वो हिरण था। और 500 सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया था। सम्राट ने तीर चलाया, हिरण के प्राण पखेरु हो गए। वो 500 सैनिकों ने अनुमोदना कर दिया कि बहुत अच्छा शिकार किया है। लेकिन आज क्रमोदय है, जब वो हिरण आचार्य बन गए, नहीं वो सम्राट बन गए और वे सैनिक मुनि बन गए, तो आज सम्राट आदेश देता है इन्हें कोल्ह में पेल दिया जाए। अर्थात ये क्रम छोड़ने वाले नहीं है। जब हम माँ अंजना के बारे में थोड़ा अपनी दृष्टि डालते हैं, क्या क्या था माँ अंजना ने, जबकि प्रहलाद पुत्र पवन एक दिन भी अपनी पत्नी का सौंदर्य देखे बिना ना रह सका, वही पवन 22 वर्ष तक भी अपनी पत्नी का मुख ना देखना चाहे। कौन सा कर्म उदय में था? क्योंकि अंजना ने ही तो पूर्व भाव में एक मूर्ति, भगवान की मूर्ति को एक वाटिका में, एक तालाब में